सो गैस एसएससी स्टेनो के टारगेट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज है आपकी वीडियो नंबर 6। बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और अगले टॉपिक की जो हमें पढ़ाना है आपको। बहुत शानदार टॉपिक है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से और पूरा सपोर्ट दीजिएगा अपना। यहाँ हम लोग लेकर चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। कल भी जो क्वेश्चन थे बच्चों, तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने आए। हालांकि ये वो रूल्स हैं जो बहुत इजी से हैं, लेकिन अच्छा है कि ये आ रहे हैं सामने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग इजी समझ करके बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं। तो वो चीज़ आपके सामने आप क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका बच्चों। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि कह रहा है कि हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर। तो गैस यहाँ जो आप कंजक्शन देख रहे हैं वो है आपकी हार्डली। बच्चों बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। सुनते रहेगा चारों वर्ड, क्योंकि हर बात को लिख पाना संभव नहीं है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये चार शब्द, इनके साथ में हमेशा आपकी पेयर्ड कंजक्शन वैन का इस्तेमाल किया जाता है और किसी का नहीं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्लियरली बिल्कुल वैन। तो हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वैन। तो गैस यहाँ पर वेयर की जगह आपका वैन होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। तो सेंटेंस के बी पार्ट में हमारे फिलहाल एरर है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का रूल है बच्चों। ये भी आपका बिल्कुल पेयर्ड कंजक्शन से है। कह रहा है कि नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग हैस्टी ब्रेकफास्ट। तो गैस यहाँ हमें बतानी है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। कुछ इसी तरह की एरर कल भी आपके सामने आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका ये भी फिक्स कंजक्शन है। नो सूनर के साथ में आपका फिक्स कंजक्शन वैन नहीं देन चला करता है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस में देन होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। तो सेंटेंस के बी पार्ट में यहाँ पर भी आपके एरर ही है। ही डैश टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। तो उसने जो है एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को अपनी स्पीच में डैश किया। अब बच्चों क्या किया आप देखना होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है एवर्टेड, AVERT। बच्चों एवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से बचना। अगला है एडवर्टेड। एडवर्ट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ के बारे में बताना। एक्सक्लेम, तो आपको पता ही है बच्चों, एक्सक्ला मतलब किसी को एक्सक्लेम करना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा। और मेंशन माने भी होता है बच्चों बताना किसी चीज़ को, लेकिन इशारा करके या पॉइंट दे करके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ना बात इशारे की हो रही ना पॉइंट की। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल बी पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहन इज सो मैग्नानिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। तो भैया रोहन जो है बहुत मैग्नानिमस है, इसलिए हर कोई जो है उसे मदद करने के लिए डैश रहता है, यानी कि उत्सुक रहता है, यानी कि आगे रहता है, तैयार रहता है अपनी मदद करने के लिए। रोहन इज सो मैग्नानिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज एगर टू हेल्प हिम। एंथुसिस्टिक ऊर्जावान, रेलुक्टेंट अनिच्छुक, यानी कि मदद करने की इच्छा ना होना। तो ये तो होने से रहा खैर। इग्नोरेंट मतलब इग्नोर कर देना, ध्यान न देना। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला, क्योंकि इसके साथ आपका टू बी फिक्स चला करता है। शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेंटेंस में हमें बताना है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पे अंडरलाइन तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको ब्रैकेट में रख दिया है। आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट में क्या मिस्टेक है। तो ये बात मैं आपको एक नहीं कई बार बता चुका हूँ कि जब सेंटेंस हमारा एंड, बट, और से कनेक्ट होता है, जब सेंटेंस हमारा एंड,
बट और से कनेक्ट होता है तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। तो सी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, यानी कि या तो यहाँ भी दा हटे या फिर यहाँ भी दा लगे। हालांकि हटने का तो कोई रूल नहीं है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इससे पहले भी दा लगाना होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ जापान आर डैश, बच्चों ये सेंटेंस पूरी तरह से नहीं हो पाया, द अमेरिका। तो गैस यहाँ पे कहने का चाह रहा है, सुन लीजिए पूरी बात को। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, ये कहना चाह रहा है। द पीपल ऑफ जापान आर, पूरा सेंटेंस सुन लीजिएगा पहले ध्यान से, वाइजर देन अमेरिका, यानी कि सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि जापान के लोग अमेरिका से ज़्यादा वाइजर हैं। तो गैस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि तुलना हमेशा दो बराबर की चीज़ों में हुआ करती है, सिंगल चीज़ों में नहीं। तो यहाँ पर तुलना आप जापान की लोगों की अमेरिका से करके, जो कि गलत है। तो यहाँ तुलना जापान के लोगों की अमेरिका के लोगों से तुलना करनी थी, नॉट अमेरिका से। ये कह सकते हैं आप लोग कि जापान के लोग अमेरिका के लोगों से अच्छे हैं, ये कह सकते हैं आप लोग, तो ठीक रहेगा। तो बच्चों यहाँ तुलना के लिए हम लोग, क्योंकि बात हो रही है लोगों की, प्लूरल की, तो प्लूरल के लिए हम लोग ऐसे में देन दोज ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। अगर ये बात होती सिंगुलर की तो हम लोग दैट ऑफ लगा रहे होते हैं। यस गैस, तो यहाँ सेंटेंस में हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइज आज के सेट की बात करते हैं। तो आज के सेट में हमने एक क्लोज टेस्ट भी लगाया हुआ है छोटा सा, उसको भी देखते हैं गैस क्या कर रहा है क्लोज टेस्ट। फिर हम लोग अपनी कहानी को आज करते हैं समाप्त। चलिए बच्चों चलते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। सो गैस ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज। जो डैश है एनर्जी ऑफ इंडिया का, एनर्जी का इंडिया में, वो हमें दोनों तरफ से मिलता है, कॉमर्शियल भी और नॉन कॉमर्शियल भी। द मोस्ट डैश सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैसेज। जो मोस्ट डैश सोर्स एनर्जी का है वो है कोयला और नेचुरल गैसेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ फायरवुड, काउ डंग, केक्स, यानी कि गोस्से वगैरह, कुछ भी जो भी आपकी भाषा में बोले जाते हैं बच्चों। हमारे यहाँ काउ डंग को गोस्से या उपले कहा जाता है। आप क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा, पता चलेगा कि कहाँ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और किस भाषा में क्या कहा जाता है। एंड वेजिटेबल वेस्ट ETC डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। विद वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड, कोयल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं और आंसर भी, तो जरा दोनों साले चलते हैं। कह रहा है कि द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, तो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, कहना चाह रहा है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन इंडिया, द लेसन, तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स इंडिया में आर मेड फ्रॉम बोथ, दोनों तरफ से मिलती है, कॉमर्शियल भी और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज से भी। द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वाइटल, इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट या एक्सपेंसिव। तो बच्चों वाइटल चुस्ती दुरुस्ती के लिए लगता है, जो कि यहाँ पे वैसे वाइटल का मतलब जरूरी के लिए भी होता है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, तो ऐसे तो वर्ड यहाँ पे चाहिए ही नहीं बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारा वर्ड है इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे भी यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत थी 22 में, तो गैस यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव आ जाएगा। और एक्सपेंसिव मतलब कीमती, तो एक कीमती नहीं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, कीमती तो सभी हैं बच्चों, जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो कीमती ही है। तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोयल एंड नेचुरल गैसेज। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कोयला और नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। दूसरी तरफ फायरवुड, काउ डंग, केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट ETC डैश नॉन कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे
ATC डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट्स, कम्बाइंस, मिक्सेस, कोलैबोरेट्स। तो गाइस ये कंबाइंड वर्ड जो है दो के लिए इस्तेमाल होता है। मिक्सेस मतलब मिला देना, कोलैबोरेट मतलब सहयोग करना मिलजुल करके, तो ये तो व्यक्तियों के लिए लगेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए करेक्ट। आर नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड, नीड डिमांड, मीट डिमांड, शेड और रेस्ट। तो गैस इसके लिए हमें क्वेश्चंस को यानी कि पैसेज को फिर से पढ़ना होगा। तो आप लोग देख पाएंगे कि पहले ही लाइन में उसने मैट का इस्तेमाल किया है, यानी कि मीट की सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का सॉरी। तो आप भी यहाँ पर मीट का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 24 का आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। द कोयल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। कोयल जो है सबसे डैश सोर्स है एनर्जी का इंडिया में। तो बच्चों स्मॉलेस्ट जी नहीं, लार्जेस्ट, हार्डेस्ट भी नहीं, हैवीएस्ट भी नहीं। तो द कोयल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइस ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट टारगेट स्टेनो के लिए। और क्या आप लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। किन टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। फिलहाल चलते हैं गैस, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय।